हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा आप लोग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह का समय है और आजकल बहुत दिन से वीडियो ढंग से मैं बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग परिस्थिति आप लोग जान ही रहे हैं। तो अभी सुबह का टाइम है। इधर मेरा आलू और पालक का सब्जी बनाऊंगी, तो आलू को पहले मैं भून ले रही हूँ। यहाँ पे पालक साग को उधर काट के रखी हुई हूँ। और करेली भी बनाऊंगी मैं, करेली और आलू का भुजिया। करेली और आलू लेके आए थे और नहीं बनाने के कारण वो पक जा रहा था, तो आज मैं बना दे रही हूँ उसको भी। खाना थोड़ा सा लेट से बनाऊंगी। आटा भी सान के रख दी हूँ। इधर देखिए, आटा सान के रखी हुई हूँ, तो अभी बनाऊंगी मैं। एमी नहीं उठी है आज, और आयान तो घर पर नहीं है। आप लोगों को बताई नहीं हूँ मैं, वो अपनी बड़ी मम्मी लोगों का घर गई है। और वीडियो ना क्या बोले, थोड़ा सा किसी का तबीयत ठीक नहीं रहता है तो फिर मन भी नहीं करता है। लेकिन ये तो हम लोग का काम है ना, डेली नहीं काम करेंगे तो फिर कैसे होगा। इसीलिए फिर मैं बहुत ये करने के बाद आज फिर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह सुबह में। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। देखिए, उधर सो ही रही है मेरी लल्ली। और तेल डालने के लिए मैं यहाँ निकाली थी, तो इसमें हल्का सा बचा हुआ था ना, तो ऐसे करके छोड़ दी हूँ, तो फिर वो गिरते रहेगा बूंद बूंद। तो चलिए, मैं पहले खाना मतलब ये सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ। कपड़ा धोना है मुझे बहुत दिन, 2-3 दिन से कपड़ा भी नहीं धोई हुई हूँ। कल भी दवाई के लिए गए हुए थे ना, आयन के पापा के दवाई के लिए, तो कल भी कपड़ा मैं नहीं धो पाई हूँ। तो कपड़ा धोना है, उसके बाद बहुत सारा मेरा काम भी है। आयन के लिए बुक भी ले आए हैं, तो उसका बुक भी मेरे को कवर करना है। तो फिर चलिए मिलते हैं बाद में ना। तो अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं बाल्टी में कपड़ा भी फुला दी हूँ, डुबा दी हूँ, फूलने के लिए रख दी हूँ। और अभी मैं यहाँ पे सहजन का फल मेरे पास था, उसी दिन मैं लाई थी, सोमवार को ही आयान को छोड़ने गई थी, तभी दीदी लोग ला दिए थे, तो उसी को आज मैं बना रही हूँ। बनाने का मुझे ना टाइम ही नहीं मिलता है, आजकल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो और आज मैं इसका बनाने वाली हूँ अचार, थोड़ा सा बना लूँगी। आम का अचार वगैरह मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि आम का अचार आयान के पापा खाते भी नहीं हैं, तो फिर इसीलिए मैं आम का अचार बनाती नहीं हूँ। तो मैं सोची कि इस बार सहजन बहुत ज़्यादा ही फला हुआ है, और इस बार फला हुआ है ना, तो फिर आने वाला साल ये फलेगा नहीं ज़्यादा। तो फिर मैं सोची कि चलिए मैं सहजन का फल का थोड़ा सा अचार डाल देती हूँ, तो फिर ये ज़्यादा दिन तक खाने के लिए बनेगा। तो फिर इसको ना छीलने के लिए ही ज़्यादा टाइम लगता है, जल्दी जल्दी होता नहीं है इसको छीलने के लिए। तो मैं यहाँ पे छील ले रही हूँ। छीलने के बाद में थोड़ा सा मैं इसको बॉईल कर दे रही हूँ। बॉईल नहीं करने से भी चलता है, बिना बॉईल किए ही इसको धो के इसका पानी को ये कर सुखाते हैं। तो मैं हल्का सा बॉईल कर रही हूँ। और बहुत कोई फ्राई भी करते हैं इसको, तो मैं फ्राई नहीं करूँगी, यहाँ पे इसको हल्का सा बॉईल करूँगी, उसके बाद में सुखा दूँगी। यहाँ पे उसके भैया का ना आई कार्ड को ये पहनी हुई है और यहाँ पढ़ाई कर रही है। यहीं पे ये छोटा वाला कुर्सी में खड़ी हो जाती है, और ये चार्ट पेपर है ना, उसको एक एक ठो दिखा दिखा के बात तो करती नहीं है। बस यही उसका भाषा है, तो वही दिखा दिखा के बोलती है। इसको बोलते हैं टमाटर कहाँ है, भालू कहाँ है, बकरी कहाँ है, तो वही ए करते रहती है। तो यहाँ खड़ी हो गई है, तो उनके पापा भी बैठे हुए हैं, गिर ना जाए बोल के। तो मेरा बॉईल हो गया है यहाँ पे, एकदम थोड़ा सा ही इसको गरम कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल की हूँ मैं, तो बॉईल हो गया है। तो इसको मैं सूप में निकाल दूँगी। यहाँ पे एमी देखिए पहले ही आ गई है। मैं यहाँ बाहर में पानी और ढाल रही थी पानी, तो मैं उसको इधर कर दी हूँ, क्योंकि वो गीला हो जाएगी इसीलिए। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं यहाँ मेरा बॉईल हो गया है, तो इसको मैं यहाँ पे सूप में निकाल देती हूँ। इसमें सूती कपड़ा आप लोग बिछा सकते हैं, तो फिर ये मैं तो नहीं बिछाई हूँ। और सूप को मैं धो दी थी, धोने के बाद में यहाँ पे इसमें सबको निकाल दे रही हूँ। और इसको कुछ देर धूप में रख दूँगी, तो इसका पूरा पानी सूख जाएगा। पूरा पानी सूखने के बाद ही अचार में लगाऊँगी मैं, क्योंकि पानी पानी रहेगा तो फिर जल्दी अचार खराब हो जाएगा। इसीलिए इसका पानी, कोई भी अचार बनाते हैं तो उसका पानी पहले सुखा लेते हैं, उसके बाद में ही अचार बनाते हैं ना। बहुत कोई बनाते हैं और जानते भी होंगे, उसका पानी सुखाने के बाद ही अचार बनाते
बनाते हैं तो ख़राब होने का चांस कम रहता है, नहीं तो फिर उसका पानी रहेगा तो फिर ख़राब जल्दी हो जाएगा वो। तो फिर इसको ऐसे एक-एक ठो कर दे रही हूँ तो ये जल्दी सूख जाएगा। इसको धूप में मैं ऊपर में कर दूँगी चदरा के ऊपर में, क्योंकि अभी यहाँ धूप है, यहाँ तो ज़्यादा देर तक धूप रहेगा नहीं, तो फिर इसको मैं ऊपर में कर दूँगी। ये भी देखिए, इसको लगता है कि मैं ही काम करती हूँ, आगे-पीछे ये होते ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुर्सी में चढ़ के फिर चदरा में ऊपर में रख रही हूँ, नहीं तो नीचे से तो मैं पहुँचाऊँगी नहीं उसको। तो फिर इसीलिए कुर्सी में चढ़ गई हूँ और कुर्सी में चढ़ के ऊपर में रख रही हूँ। अयान के पापा करते हैं, लेकिन अभी जब से वो नहीं सक रहे हैं ना, तब से मुझे सारा काम करना पड़ रहा है अभी। तो फिर यहाँ देखिए ना, ये सूख गया है और बहुत ज़्यादा सूख गया है। मैं ना इसको सुखाने के बाद में बहुत सारा कपड़ा धो खींच-खींच के पानी खींच-खींच के धोई ना, तो मुझे ना बहुत थकान लगा, इतना थकान लगा कि मैं कपड़ा धो के आई और खाना खाने के बाद मैं लेट गई थी। मैं उसी समय मैं उतारती था तो ये सही रहता, लेकिन मैं थोड़ा देर लेट गई तो फिर ये ज़्यादा सूख गया। कोई नहीं, ज़्यादा सूख गया तो फिर क्या करें, ऐसे ही इसको मैं अभी लगा लूँगी। इसमें मसाला वग़ैरह और इसमें चींटी थोड़ा-सा आ गया था, तो फिर वही एक-एक ठो चुन-चुन के मैं इसमें कर रही हूँ। तो फिर इसमें अभी इसको मैं अचार डाल दूँगी और मेरा थोड़ा सहजन बचा हुआ है, लेकिन उसको ना मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा जैसे लगा, इसीलिए मैं थोड़ा की हूँ। तो फिर देखते हैं, बचा हुआ को बाद में कर भी सकती हूँ मैं, लेकिन तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए और अभी मेरा वैसे कुछ ये नहीं है ना, इसीलिए मैं थोड़ा ही बना रही हूँ। सहजन तो मेरे पास है फिर भी। यहाँ पे मैं तेल को गरम कर दी हूँ, देखिए हल्का तेल गरम करके ही अचार बनाते हैं ना, अचार बनाने में तेल हल्का-सा गरम कर लेते हैं। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों ऑयल को तो यहाँ गरम कर दी हूँ मैं, और ये वाला प्लास्टिक का है मेरा ना, तो फिर इसमें गरम तेल है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। तो फिर इसी को मैं उसी में डाल दूँगी। बहुत कोई फ्राई करके करते हैं ना, तो मेरा उसी में हल्का फ्राई भी हो जाएगा, तेल अभी हल्का गरम है, हल्का-हल्का है, तो फिर इसको बहुत ज़्यादा गरम में भी नहीं करना है, तो फिर हल्का गरम है तो फिर मैं उसी में अभी डाल दे रही हूँ और इसको मिला दूँगी। और अचार मसाला मैं ना खरीद के ही लेके आ गई हूँ, पूरा मिक्स वाला अचार मसाला, मैं घर में पीस नहीं रही हूँ। बहुत कोई सरसों, मेथी और धनिया ये सब अलग-अलग खरीद के फिर उसको हल्का-हल्का कूट के ऐसे बनाते हैं अचार मसाला, लेकिन मेरे को ना एमी में मुझे करने नहीं देती है ना उसको, मैं फिर उसको हल्का-हल्का भूनने से ही उसका अच्छा से सेंट आता है। तो फिर मैं सोची कि चलिए अचार मसाला जो बने बनाया मिलता है वही वाला ले आते हैं, तो फिर जल्दी कर लूँगी मैं, क्योंकि आजकल मैं सकती भी नहीं हूँ। एमी मेरी रहती नहीं है, उनके पापा को बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है वो आजकल। तो फिर यहाँ पे मैं तेल में तो पूरा मिला ली हूँ, थोड़ा-सा नमक भी डाल देती हूँ इसमें। उसके बाद में मतलब जितना उसमें आना चाहिए नमक स्वाद अनुसार, फिर मसाला यहाँ पैकेट में मैं रखी हूँ ना, तो फिर वही पैकेट वाला मसाला ही मैं डाल दूँगी, तो फिर वह बन जाएगा मेरा अचार, और कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सिंपल सा अचार तो बनाना ही है। तो ये वाला पैकेट वाला मसाला मैं लेके आ गई हूँ, तो इसको मैं अभी डाल दूँगी अपने हिसाब से। किसी-किसी को बहुत ज़्यादा मसाला अच्छा लगता है, किसी को कम मसाला अच्छा लगता है, तो मैं अपने ही हिसाब से यहाँ मसाला को भी डाल रही हूँ। क्योंकि मतलब अपने हिसाब से जितना ये रहेगा वही हिसाब से तो डालेंगे मसाला ना, तो फिर वही हिसाब से मैं जितना मेरा सहजन का फल है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। बहुत दिन के बाद मैं बना रही हूँ, बहुत दिन नहीं, मैं पहली बार बना रही हूँ। मेरे पापा जी बनाते थे पहले और बहुत ही अच्छा लगता था सहजन का ये अचार ना। मेरे पापा सब चीज़ को आँवला का भी अचार लगाते थे, ये सहजन और आम का तो लगाते ही डालते थे, और फिर बहुत कुछ-कुछ का ये मेरे पापा जी डालते थे। ये क्या बोलते हैं, इमली का भी अचार डालते थे। इस तरह से मेरे पापा सब चीज़ को डालते थे। लेकिन मैं इस पहली बार अभी डाल रही हूँ, तो फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा मसाला कम था, तो फिर और थोड़ा-सा मसाला मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद में पूरा मिला दूँगी, उसके बाद में मैं डिब्बे में इसको डाल दूँगी। फिर मेरा अचार 2-4 दिन के बाद में खाने के लायक हो जाएगा, धूप में निकालने के बाद में ना। धूप में 1-2 दिन निकालना ही पड़ेगा उसको।
तो फिर ये ना बदमाशी कर रही है, तो फिर मैं उसको थोड़ा-सा गाली दे रही थी ना ऊँचा आवाज़ से, क्योंकि ये इतना परेशान करती है, मेरे बिना काम नहीं हो रहा है। ये कढ़ाई मेरा गर्म है तो मैं इसको कपड़े से पकड़ रही हूँ ना, आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये ना एकदम पास में आ जाती है, तो फिर इसलिए मैं उसको बोल रही थी, चिल्ला रही थी। तो फिर वो हटने वाली तो नहीं है ये, तो ये वाला डिब्बा है मेरे पास, ये डिब्बा खाली पड़ा हुआ था, तो इसी डिब्बे में मैं भी डाल दूँगी इसको। ये चम्मच से ना उठ नहीं रहा है मेरा इस तरह से, तो फिर इसको मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद ना आप लोग को दिखाऊँगी। यूँ उठ नहीं रहा है एक हाथ से इस तरह से, तो कढ़ाई को उठा के मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं डाल दी हूँ डिब्बा में, और फिर मेरा अचार रेडी। यहाँ पे अयान के पापा बना रहे हैं चाय, और शाम का समय है ना, 4-5 बज गया है, तो अभी मैं बना रही हूँ अचार। तो शाम के समय थोड़ा भूख लग रहा था, तो वही अयान के पापा बना रहे हैं चाय, अभी हम लोग चाय पियेंगे इसीलिए।